हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैथ वल्लभ भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है शुद्ध डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। इससे पहले मैंने ईथर बनाने की बहुत सारी विधियां बताई थी, पर आज आपको पढ़नी है प्रयोगशाला विधि कि जब ये प्रश्न आएगा तो आप पेपर में कैसे लिखोगे और कितना लिखोगे। मैं आज आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो पहला ही आपका प्रयोगशाला विधि में क्या लिखना है कि एथिल एल्कोहल के आधिक्य को, मतलब एथिल एल्कोहल का जो मात्रा होगा वो अधिक होगा और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। ये आपको प्रयोगशाला विधि में इतना लिख देना है। अब जो लिखे हैं वो रिएक्शन कैसे होगा वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एथिल एल्कोहल क्या होता है, अणु सूत्र C2H5O और यहाँ पे होता है H। ठीक है, इसकी क्रिया किससे करवानी है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को हम ऐसे लिखेंगे HHSO4। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 140 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, लगभग 110 से 140 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो किताबों में 110 भी लिखा होगा, तो 110 और दूसरे रिएक्शन में 140 इतना होगा, पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ये निशान भी बना देते हो डेल्टा का, तब भी आपका प्रश्न सही माना जाएगा। होगा क्या, यहाँ पे OH और H ये अलग हो जाएंगे, H2O ये आपका जल अलग हो जाएगा। बनेगा क्या, यहाँ पे लिखा है C2H5, यहाँ पे HSO4 तो HSO4। ठीक है, और यहाँ पे हम प्लस का निशान लगा देंगे। अब ये जो बना है ये आपका क्या है, तो जो बना है इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा C2H5 को हम एथिल पढ़ेंगे, एथिल हो जाएगा। H आपका हो जाएगा हाइड्रोजन और SO4 को हम सल्फेट पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल, ऊपर लिखा भी है। और H2SO4 को ये सांद्र होना चाहिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अभी तो हमारा ईथर बना नहीं है, अब हम करेंगे क्या, ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिला है तो लिखेंगे C2H5HSO4। इसकी क्रिया हम पुनः एथिल एल्कोहल से करवाएंगे। ठीक है, किससे करवाएंगे, एथिल एल्कोहल से, C2H5OH और टेम्परेचर आपका 140 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। होगा क्या, अब यहाँ पे देखेंगे C2H5 लिखा है तो लिखेंगे C2H यहाँ पे 5, यहाँ पर एक O लिखा है ना तो ये O हो जाएगा, और ये फिर से लिख जाएगा C2H5 प्लस क्या बचेगा, H कितनी बार है, 2, तो हो जाएगा H2SO4। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाई एथिल और ये हो जाएगा आपका ईथर। इसका नाम एथिल एल्कोहल, इसका नाम तो हमने लिखा ही है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये रिएक्शन आपका हो गया कंप्लीट। तो ये इतना आपको लिखना है, ये आपकी प्रयोगशाला विधि है। अब बनाएंगे इसको कैसे और इसका फिगर क्या है तो वो समझते हैं। ठीक है, तो फिगर पहले हम लिखना क्या है बनाने की विधि में ये देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको फिगर भी बता दे रहा हूँ। देखो फिगर में पहले फिगर ही देख लो। तो ये आपका डाई एथिल ईथर का फिगर। ठीक है, पूरा का पूरा फिगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, पहले आप फिगर बनाएंगे और फिगर के बारे में बहुत सिंपल है, 2-3 लाइनें तो आपको लिख ही देनी है। पहली लाइन आपको क्या लिखना है कि यही कि सर्वप्रथम एक गोल पेंदी का क्या लेते हैं, फ्लास्क लेते हैं। देखो ये गोल पेंदी का फ्लास्क हो गया, इसमें क्या रहेगा, एथिल एल्कोहल और सांद्र H2SO4 रहेगा, जिसका अगर अनुपात पूछा जाए तो 2:1। क्यों, क्योंकि एथिल एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। और इसको हम बालू ऊष्मक, देखो यहाँ लिखा नहीं है, बालू ऊष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं। ठीक है, क्या लिखना है कि सर्वप्रथम एक गोल पेंदी के फ्लास्क में
एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 को बालू ऊष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं। देखो यहाँ पे थर्मामीटर लिखा है ना, टेम्परेचर लगभग 140 के आसपास होना चाहिए। ऊपर से देखो एथिल अल्कोहल को हम धीरे धीरे करके इसमें डालते रहते हैं। इसके बाद यहाँ पे डाईएथिल ईथर का वाष्प प्राप्त होगा। इस वाष्प को हम संघनित्र के द्वारा देखो बर्फ से भरे एक पात्र में, जहाँ पे ठंडा जल होगा और बर्फ होगा, वहाँ पर एक पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। ये जितना मैंने बताया है इतना लिखना है, और कैसे लिखना है अभी मैं बता भी दे रहा हूँ। और इसके नीचे लिखा है ईथर की शुद्धता का परीक्षण आप कैसे करोगे, तो ये भी समझते हैं। लिखा क्या है, ईथर में पोटेशियम आयोडाइड मिलाने से आयोडीन की बैंगनी वाष्प उत्पन्न होती है। दूसरा लिखा है पराक्साइड युक्त ईथर में फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम थायोसल्फेट थायोसाइनेट को मिलाने से लाल रंग प्राप्त होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ईथर की शुद्धता का परीक्षण। पर और अच्छे से आपको लिखना है तो यहाँ पर हमने लिखा है, ये पूरा आप देख सकते हैं। इसमें क्या क्या लिखा है कि सर्वप्रथम एक गोल पेंदी के फ्लास्क में C2H5OH व सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। इनका अनुपात 2:1 होता है, जिसे बालू ऊष्मक पर रखकर गर्म करते हैं, जिससे डाईएथिल ईथर की वाष्प प्राप्त होती है, जिसे जल संघनित्र में द्रवित करके बर्फ हुआ जल से ठंडे किए ग्राहक पात्र में एकत्र कर लिया जाता है। फिर ईथर का शोधन, तो ईथर का शोधन में क्या क्या लिखा है कि NaOH से धोना तथा H2SO4 की अशुद्धि को अलग करना। दूसरा है 50% CaCl2 विलयन में रखना, जिससे C2H5OH व H2O की अशुद्धि अलग होना। तीसरा है Na के टुकड़े को डालकर आश्रित करना तथा C2H5+ पानी की अशुद्धियाँ अलग करना। ये आपका ईथर का शोधन हो गया। और पहले भी मैंने 2-3 बताए हैं शुद्धता का परीक्षण, वो भी लिख सकते हो। भौतिक गुण आपको क्या क्या लिखना है, नंबर 1 रंगहीन, ज्वलनशील, वाष्पशील, विशिष्ट गंध वाला द्रव है। दूसरा है इसमें त्वचा पर ठंडक, जब इसके संपर्क में त्वचा आएगी तो ठंडक महसूस होगा। तीसरा है जल में कम घुलनशील होता है। और चौथा है इसे सूंघने से बेहोशी आ जाती है। तो ये इसके हो गए भौतिक गुण। तो हमने प्रयोगशाला विधि पढ़ा, बनाने की विधि पढ़ा, फिगर को कैसे बनाना है ये भी पढ़ लिया, और इसका शोधन कैसे करना है वो भी जानते हैं, और भौतिक गुण पढ़ लिया। अब हम इसके रासायनिक गुण को पढ़ेंगे। पहला ही लिखा है रासायनिक गुण जल से क्रिया। तो जल से क्रिया करके क्या बनाएगा तो वो समझते हैं। तो जल से इसका जल अपघटन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा C2H5O C2H5 प्लस जल से हम HOH इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। तो बनेगा क्या यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है C2H5 और O यहाँ पे 2 बार है, H भी 2 बार है, ठीक है। देखो C2H5 कितनी बार है 2 बार, O कितनी बार है 2 बार, H कितनी है 2 बार। तो यहाँ बन जाएगा एथिल अल्कोहल 2C2H5OH, ठीक है। तो इनका जल अपघटन पे क्या बनेगा, जल अपघटन कराने पर एथिल अल्कोहल बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका एथिल अल्कोहल। दूसरा क्या लिखा है गर्म व सांद्र H2SO4 से क्रिया। तो ये हो जाएगा आपका C2H5 प्लस में सांद्र H2SO4 से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे HSO4। तो ये हो जाएगा यहाँ पे गर्म व सांद्र H2SO4 से क्रिया, तो C2H5 हो जाएगा और यहाँ पे O हो जाएगा, और यहाँ पे देखो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, ठीक है। ये बन जाएगा 2C2H5। देखो C2H5 कितनी बार है 2 बार है, और यहाँ पर भी हम 2 से कर लेते हैं गुणा। तो ये हो जाएगा आपका HSO4। अभी क्या बचा है, कुछ चीज़ें तो अभी भी बची होंगी, संतुलित करते हैं। देखो ये हमारे पास 2 हैं तो यहाँ 2 से गुणा हो गया, SO4 2 हो गए,
यहाँ पे देखो O कितने हैं, 2, H कितने हैं, 2 और एक O बचा है, तो H2O अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जब सांद्र H2SO4 से क्रिया कराएंगे तो ये आपका बन जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल अलग हो जाएगा। अगला क्या लिखा है, ठंडे HI से क्रिया, तो ये हो जाएगा आपका C2H5O C2H5 प्लस में HI से क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ठंडे HI से क्रिया करवाना है, इसके हम 2 अणु लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 2C2H5, यहाँ पे I कितने हैं, 2, तो यहाँ पे I हो जाएगा, H आपके 2 और एक ऑक्सीजन, तो जल अलग हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड इसका नाम हो जाएगा। अगला लिखा है PCl5 से क्रिया, तो ये हो जाएगा आपका C2H5O C2H5 प्लस में PCl5 को हम लिखेंगे PCl, यहाँ पे 5 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PCl3, और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। देखो होगा क्या, यहाँ पे C2H5 कितनी बार है, 2 बार, तो ये हो जाएगी C2H5 और इसके साथ आ जाएगा Cl, लेकिन ये कितने अणु है, देखो 2, 1 और 1 2, तो यहाँ पे कर देंगे 2 से गुणा। अब बचा क्या, PCl3 और O, तो ये हो जाएगा POCl3। इसका नाम भी आप जानते होंगे, मैंने बहुत बार बताया भी है, इसका नाम है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। और POCl3 का नाम है फास्फोरस, और O अगर बीच में आ जाएगा तो ऑक्सी, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, क्लोराइड कितना, ट्राई क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा। और इसका नाम तो आपको पता है फास्फोरस पेंटा क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। अपचयन में क्या लिखेंगे, तो जब भी अपचयन की क्रिया करवाते हैं तब हम जल के साथ करवाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका C2H5O C2H5, और ये क्रिया जो होगी वो लाल फास्फोरस और प्लस में HI के साथ होगी, तो ये क्रिया H के साथ होती है, तो यहाँ पे H लिखेंगे। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे C2 है, तो ये हो जाएगा C2, H यहाँ पे 5 और एक H, ये हो जाएगा कितने, 6 हो जाएंगे। अब बचा क्या है C2 हमारे पास कितने थे, यहाँ पे देखो C2 2 बार है ना, तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब दोनों C तो एडजस्ट हो गए, पर H कितने हो गए, 2 छन 12, हमारे पास से 5 5 10 1 11, और अभी यहाँ पे ऑक्सीजन है, मतलब जल भी अलग होगा H2O, तो कितने जल हाइड्रोजन की ज़रूरत है, 12 और 2 14, यहाँ 5 और 5 10, यहाँ पे 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है 4H, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण संतुलित। यहाँ पे 4H लिखा है 4H, और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एथेन। तो ये भी समीकरण आपका कंप्लीट हो गया। अगला लिखा है एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, तो एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कैसे कराएंगे, तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा C2H5O C2H5। एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3OCl CH3COCl, ये फार्मूला होता है। तो बनेगा क्या, देखो यहाँ पे लिखा है CH3, तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे CO, तो ये हो जाएगा CO, ये को यहाँ पर भी है, एक को और लग जाएगा, और एक इसके साथ हो जाएगा C2H5 C2H5, और प्लस में C2H5, एक Cl बचा है और ये Cl हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट इसका नाम हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा एथिल, और Cl अगर लिखा है तो क्लोराइड। तो ये इतने सारे मैंने रिएक्शन बता दिए रासायनिक समीकरण में, इसमें से कोई भी 2 आपको पेपर में लिखना होगा, और वो पेपर में नाम भी लिख कर आएगा। और प्रश्न कैसे आएगा, तो प्रश्न मैंने बता ही दिया था प्रश्न कैसे आएगा, और ये आपका हो जाएगा कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में इसका उपयोग। पहला तो आपका हो गया कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, और दूसरा आपका हो गया कार्बनिक विलायक के रूप में, और तीसरा आपका हो गया निश्चेतक के रूप में,
और चौथा आपका हो गया सुगंधित पदार्थ व औषधि के निर्माण में। तो ये 4 प्रश्न आपके क्लियर हो गए। मतलब उपयोग में बस आपको 2 या 3 ही लिखने रहेंगे, तो आप इनमें से कोई भी 2 उपयोग आप पेपर में ज़रूर लिख कर आना। तो दोस्तों आज आपकी वीडियो जो हो गई डाई एथिल ईथर बनाने की विधि पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म होती है और पेपर में आपको यहाँ तक ही लिख कर आना है, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा प्रश्न एनीसॉल बनाने की विधि। वो वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि वो भी पेपर में बहुत बार आता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।